गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास की आज की इस मोनफोर्ट स्कूल गर्राटोला की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हम इससे पहले देख रहे हैं अफवाह तंत्र। 9th SST में अफवाह देख रहे हैं। उसमें हमने नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी और गोदावरी द्रोणी देख चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं महानदी द्रोणी और उससे आगे का। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और आप सभी अपनी बुक खोलकर जरूर रखें सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है ना, तो हम देखते हैं महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक है ना, महानदी द्रोणी के अंतर्गत हम देखते हैं महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से इसका उद्गम है। यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है ना, यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो द्रोणी है वो है कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से इसका उद्गम है और यह वहां से निकलकर स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं कृष्णा की देखते हैं क्या क्या है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुशी तथा भीमा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, और इसकी जो द्रोणी है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। इसकी जो द्रोणी है वो कहां कहां फैली है? महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। इसके बाद हम देखते हैं कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक है ना, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 760 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 760 किलोमीटर है। सहायक नदियां इसकी क्या क्या है देखते हैं, चलिए। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से देखेंगे सहायक नदियां। अमरावती इकाई की है कावेरी की। ठीक है ना, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसकी द्रोणियां देखते हैं। द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। इसकी जो द्रोणी है वो कहां कहां है? तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैली हुई है। ठीक है ना, भारत ये हो गई द्रोणियां। हमने 3 द्रोणियां देखा, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी और कावेरी द्रोणी। ये 3 द्रोणियां हमने देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ जो बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ जो मुख्य बातें वो जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन बनाती है? भारत में कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात, पृथ्वी में 71% भाग में जल है। ठीक है ना, पृथ्वी के जो पूरा 100% जो पृथ्वी है उसमें 71% भाग में जो है वो जल भरा हुआ है। और जो जल है 100% जो जल है, 71% का पूरा जो जल है अगर उसे देखा जाए तो 97% जल जो है, 97% जल जो है वो लवणी है, पीने योग्य नहीं है, लवण से मिला हुआ है। ठीक है ना, 3% जल ही जो है वो पीने योग्य है। ठीक है ना, इसलिए हमें जल का उपयोग अच्छे से करना चाहिए। ओके, थैंक यू।